मुझे तुम्हें ये बताना था कि बाबा और मारिया शॉपिंग के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। कैसी शॉपिंग? पता नहीं वो बाबा के साथ क्यों गई हैं। अच्छा ठीक है, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, हाथ मत उठाना बेटा। और आप खुद क्या करते फिर रहे हैं? एक औरत की जिंदगी बर्बाद करके उसे साइको बना दो। आपसे किस तरह बात कर रहे हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस करो, बहुत हो गया। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? पेशेंट की ईसीजी करवानी है। हम लोग कुछ शॉपिंग के लिए आए थे, क्योंकि असल में मुझे ही कुछ लेना था। मारिया का फोन। हेलो। मुझे तुमसे मिलकर कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, आप कहाँ पर हैं? तैमूर वाकई तुमसे बहुत प्यार करता है। यानी आप? यही हकीकत है, वो तो बस मेरी बीमारी की वजह से। हेलो। पुलिस को तुम्हें ना बताया था? दरिन, तुम हो कहाँ पे? जेल में नहीं हूँ मैं। इतना आसान नहीं है मुझे कैद में रखना। तुम फरार हो गई हो क्या? ये सब खिलौने कौन लाया है अंकल? मैं लाया था। आप लाए हैं इतने सारे खिलौने? हसन की अम्मी कुछ नहीं लाई? यास्मीना, कोई बात नहीं है, आम सी बात पूछी है इसने। कुछ मैं लाया था, कुछ उसकी अम्मी लाई थी। मेरे खिलौने भी पहले बाबा लाते थे, अब अम्मी लाती है। मुझे पता है, शायद मुकम्मल तौर पे तो तुम्हारा दुख नहीं समझ सकता, मगर तुमने क्या खो दिया और किन हालात से गुजर रही है मुझे अंदाजा है। आपकी वाइफ, आपने कुछ बताया नहीं उनके बारे में? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ, बस ये हुआ कि मेरी वाइफ नहीं बन सकी, अभी तक तो नहीं बन पाई है, लेकिन हमें बहुत मोहब्बत थी, बहुत आगे चले गए थे हम लोग, मगर फिर पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब आपकी मोहब्बत भी अधूरी रह गई? हाँ, अधूरी रह गई, मगर काफी तकलीफ थी। ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं समझ में आया, खुदा ही जाने। मैं समझ सकती हूँ। आप लोग बोर हो गए होंगे ना? चले मैं गाड़ी में घुमा के लाती हूँ। अरे वाह, बड़ा मजा आएगा। कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज है, गाड़ी में बैठेंगे तो बताऊंगा। अच्छा, तो यास्मीना चलाएगी गाड़ी? हाँ बिल्कुल। नहीं चला सकती क्या? बिल्कुल चला सकती हो जान, चलो चले। मैंने बस मेरा मूड हो रहा है तैमूर, मना मत कीजिएगा। ठीक है, दे दो। कैसा लगा खाना? शानदार रेस्टोरेंट है ना? कुछ और तो नहीं चाहिए? जी अम्मी, खाना तो बहुत मजेदार, मगर क्या आप हर टेबल पे जाके इसी तरह पूछेंगे? क्यों नहीं? ये मेरी जॉब है कि कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। असल में हम समझे कि आपकी जॉब बैठने की है। क्या गलत कहते हैं? जोनिया, तुम इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठी हो? जा जाके डांस कर। नहीं, अब क्या हुआ? आप डांस करते हैं। ये आज तुम्हें हुआ क्या है? अच्छा लग रहा है।
मुझे लग रहा है तुम्हारे साबिक शौहर हम एक साथ देख के जेलस हो रहे हैं। कहीं इसमें तुम्हारे लिए मसला तो नहीं होगा? पता नहीं, मुझे खुद टेंशन हो गई। इनको यहाँ देखकर मैं वैसे ही परेशान हो गई। अच्छा सुनो, पहले से ही सॉरी कह रही हूँ, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो बुरा मत मानना। अरे परेशान मत हो, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? देखो बेटा, तुम लोगों ने खाना तो खा लिया, अब तुम लोग बोर हो रहे होगे। जाओ शाबाश घर जाओ। क्या सारी रात यहीं बैठ के गुजारोगे? असल में मम्मी, हम लोग चाह रहे थे कि आप भी हमारे साथ चलती तो अच्छा होता। अस्मा, मुझे तुमसे बात करनी है। इस वक्त मैं मसरूफ हूँ गुफरान, फिर बात करेंगे। चलो बेटा, मेरा काम खत्म हो गया। तुम लोगों ने भी खा लिया तो उठ जाओ। चलो शाबाश, उठो बेटा। अस्मा, तुम यहाँ काम नहीं कर सकती, ये जगह ठीक नहीं है। क्यों, क्या खराबी है ये? मुझे समझ नहीं आया कि ठीक क्यों नहीं। समझने की कोशिश करो, तुम जैसी औरत के लिए जगह मुनासिब नहीं। मेरी जैसी औरत? औरत अगर करने पर आ जाए तो सब कुछ कर सकती है। अब मैं एक मजबूत औरत हूँ और अपनी हदें भी जानती हूँ, और अब मैं दुनिया का हर काम कर सकती हूँ। आप मेरी फिक्र न करें गुफरान। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? किस बात का गुरूर है तुम्हें? सब देख रहा हूं मैं भी आपको उस वक्त देख रही थी जब आपको गुरूर हो रहा था। अब आपको कोई हक नहीं मुझे किसी भी काम से रोकने का। बहुत देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। किसी ने देख लिया तो अच्छी बात नहीं होगी। मत जाओ प्लीज, मेरा अब तुम्हारे बिना रहना नामुमकिन है सलीम। देखिए, हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती। मैं बस ये कह रहा हूँ तुम वहाँ काम न करो, बाकी तुम जो चाहे करो, मुझे कोई एतराज नहीं। आप क्या मुझ पर हुक्म चलाएंगे गुफरान? हुक्म नहीं है, ये सिर्फ गुजारिश है। ये काम मुनासिब नहीं है तुम्हारे लिए, सिर्फ ये कह रहा हूँ। आप बिला वजह वक्त जाया कर रहे हैं। हमारी अलहदगी हो चुकी है, ये मत भूलिएगा। देखिए बाबा, आप इस तरह गुस्सा मत करें। इस तरह गुस्सा करने से बात और बढ़ेगी। अंदर चल के सुकून से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रही हूँ। हाँ
बेटा देखो सब आ गए। तुम ठीक तो हो ना? अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। ठीक हो, बिल्कुल खुश हूँ। मेरी जान, ये तो खुशी की बात है। मेरी बेटी खुश हो, मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जी बाबा, बहुत खुश हूँ। मुझे वो मिल गया है जिसका सारी जिंदगी इंतजार किया मैंने। वो मुझसे बहुत प्यार करने वाला और बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। मैं क्या सोच रही हूँ उसे पहले से ही पता होता है। अमीना बेटा किसकी बात कर रही है? उसी की बात कर रही हूँ जिससे आप सबको मिलवाना है। सलीम नाम है उसका। वो भी बहुत बेचैन है आपसे मिलने के लिए। यहाँ आ सकता है वो बाबा, देखिए मना मत कीजिएगा। अब मैं क्या कहूँ, तुमने अचानक इस तरह से। अमीना बेटा सलीम कौन है? ये अचानक कहाँ से आ गया? मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ अम्मी कि वो यहाँ खुद आकर बताए कि वो कौन है। खुद आप लोगों से मेरा रिश्ता मांगे। ये लो। मुझसे शादी करेंगे? हाँ, मगर कुछ शर्तें होंगी मेरी तुमसे। शर्तें? हाँ बिल्कुल शर्तें। जैसे हम दोनों अलग अलग कमरों में रहेंगे और मेरे दरवाजे में लॉक जरूर होना चाहिए, मगर तुम एक चाबी अपने पास रख सकती हो। तैमूर, वो जो उस दिन शॉपिंग मॉल में मैं मारिया के साथ तुम्हें मिला था, ये लेने गए थे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। इनसे मिले। सलीम। आओ अंदर चलो। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। ये कैसे साफ कर रहे हैं? सारा कचरा तो वैसे ही पड़ा हुआ है। मेरे सर में दर्द करती है। छोड़िए अम्मी, बस रहने दे, मैं नहीं कर रहा। चाय अच्छा भला तो ये साफ घर है अम्मी। पता नहीं आपको किस बात की बेचैनी है, हर वक्त सफाई। उफ, अम्मी एक बात तो बताएं, आप ही को ये आदमी अचानक कहाँ मिल गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आपको कुछ बताया इस बारे में उन्होंने? हमारे पूछने से कुछ बताएगी क्या वो? जब वो बाहर जाती थी तभी मिला होगा शायद। या मेरे अल्लाह, अब मेरी बच्ची अमीना को भी खुशियां नसीब हो जाए इंशाल्लाह। यार आयला आपा, ये बताएं कि आपको कैसे पता चलता है कि अंडे बॉईल हो गए हैं? बहुत आसान है। पानी बॉईल होने के बाद 30 तक गिनती हूँ और चूल्हा बंद कर देती हूँ। मतलब आप पानी बॉईल होने तक वहीं खड़ी रहती हैं क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो मेरी जान? रात में कब आए थे बाबा, पता ही नहीं चला। बस थोड़ा लेट हो गया था बेटा। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ।
तुम लोगों के लिए एक न्यूज़ है मेरे पास। जब आप ये कहते हैं तो मुझे घबराहट होने लगती है बाबा। वो क्यों बेटा? जब आप ऐसा कहते हैं तो उसके बाद बाबा आप एक अजीब सी ही बात बताते हैं हमें। हाँ वैसे बात तो कुछ अजीब सी है। बाबा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, जल्दी बताएं। असल में बात यह है कि मैंने शादी का फैसला कर लिया। किससे? उसी से जिससे मैं करना चाहता हूँ। कहीं फिर से कोई इमोशनल फैसला तो नहीं कर लिया आपने? मानूर, अब बता भी दें बाबा। ऐसा है कि असल में अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो किसी ने मुझे शादी की ऑफर की थी। किसने? बस उसने मुझे ऑफर की और मैंने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। किसने की बाबा? मैंने। सच कह रहे हैं आप? I love you बाबा। मेरी जान, अब तो खुश होना तुम। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मीना। सोच रहा हूँ कि आज ही तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ भी मांगूं। तो मांग लो ना जाकर। तुम खुश तो हो ना मीना? बहुत ज्यादा। लग रहा है कोई ख्वाब देख रही हूँ मैं। कहाँ रह गए ये लोग? हाँ, और ये आदमी खुद क्यों नहीं आया? हाँ, अमीना क्यों लेने गई है उसे? गुफरान, अब तो अल्लाह ने ये दिन दिखाए हैं, अब कोई टोक ना लगाए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आ गए बोलो। चलिए। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। आ गई अमीना? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। इनसे मिले, सलीम। आओ अंदर चलो। आ जाए अम्मी। आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ये मेरे बाबा हैं। ये मेरा भाई अर्दल। ये उसकी वाइफ सोनिया। और ये मेरी छोटी बहन है जिसका बताया था ना मैंने, मीने। अंदर चलो बेटा। और ये है सलीम। अमीना, मेरी जान, बेटे तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है यहाँ। ये क्या कह रहे हैं बाबा? आप ही अब तो अकेले हैं। सोनिया जाए गिलास पानी लाओ जल्दी। हाँ। आए आप ही, आप अंदर हैं। हटो पीछे, हाथ मत लगाना। दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को? ये सलीम है। सलीम कुछ बोलो ना, बताओ ना इन्हें। सलीम शर्मा रहा है। ये लो बेटा, पहले आराम से पानी पियो, फिर बैठ के बात करते। हटाओ इसे, मुझे नहीं पीना। सलीम बात करो ना इनसे, बताओ इन्हें कि तुम मेरा रिश्ता मानने आए हो, प्लीज। सुन लिया आपने बाबा? आप खुश? अमीना, आओ मेरे पास बेटा। क्या सब बंदे पैरे हो गए बाबा? आप ही। आप ही देखें, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। तुम कौन हो?
तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो मुझसे? एक बदसूरत। मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे बारे में। नाम तो बताया ना। बहुत खुश रहना चाहती हूँ। क्यों मिलना चाहती हो मेरे पापा से? ये क्या कर रही है अमीना? छोड़ो इसे। अमीना छोड़ दो, छोड़िए अमीना को। अमीना को छोड़ दो। पीछे हटो। छोड़ो अमीना बेटा, क्या हो गया तुम्हें? छोड़ दो मुझे। बिल्कुल अंधे हो तुम लोग। अमीना पहले हो झूठे, भगा दिया ना सलीम को। तुम यहीं रुको, मैं देखता। हसन, हाथ उठाएंगे मुझ पे? उठाइए, यही कर सकते हैं ना आप। जरा सी भी गलत है तो हमारा पीछा छोड़ दीजिए। समझ में आ रही है? क्या कर रहे हैं आप? सभी क्या जैसी औलाद पैदा होती मर जाए तो अच्छा है, मैं देख लूंगा तुम्हें। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। झूठे हैं, सब झूठे हैं। मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, हालांकि तुम हो सलीम, तुम हो मेरे साथ। अभी बात सुनिए। मैं जानती हूँ ये सब जलते हैं मुझसे, नफरत करते हैं मुझसे, मगर मैं जानती हूँ कि तुम हो, बहुत प्यार करते हो मुझसे। देखो ना, तुम रिश्ता भी लेकर आए हो। अब हमारी शादी होगी बहुत जल्द। हम बहुत खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ। सलीम मुझसे मोहब्बत करता है। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो मछेरों से पूछ लो, सब गवाह हैं कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। मैं एक रोज वहां मिली थी उससे, उसने कहानी सुनाई मुझे। इतनी अच्छी आवाज है उसकी कि क्या बताऊं। जहां मैं जाती हूँ मेरे साथ रहता है, बहुत प्यार करता है मुझसे। मगर तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा ना, वो वाकई मुझ पर बहुत भरोसा करता है और मुझे अपनाना चाहता है। हमें भी भरोसा है आप ही। हाँ अमीना, तुम बहुत प्यारी बेटी हो हमारी। या मेरे रब करम करते हम। सलीम जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। वो बहुत अच्छे दिल का मालिक है, बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। वो मुझी से शादी करेगा, फिर हम दोनों खुश रहेंगे, बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। इंशाल्लाह आप बहुत खुश रहेंगी। फिर हमारे बच्चे भी होंगे। वो चाहता है बच्चे मेरे जैसे हों क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी लगती हूँ ना। हाँ अमीना, तुम बहुत प्यारी बेटी हो हमारी। चलो आ जाओ बेटा, घर चलते हैं। आओ शाबाश। बाबा आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा कोई ख्याल नहीं है, वो हकीकत है सलीम। बेटा जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी एक बार ऐसा वहम हुआ था। मुझे कोई वहम नहीं हुआ बाबा, सलीम एक हकीकत है। मुझे अपने साथ घर लेकर गया था। वो कह रहा था हम शादी के बाद वहीं रहेंगे। आप देख सकते हैं यहीं करीब में ही है उसका घर। चलें आप लोग मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ उसका घर। मोहतरमा सदा अरमान गिल और मिस्टर बाकर हरमान गिल, मुद्दई के ना होने की वजह से समाअत मुलतवी की जाती। मगर ताखिर से आने की माजरत चाहता हूं जज साहब। सदा हरमान गिल, आपने अपने शौहर से अलहदगी के लिए केस किया है। कार्रवाई शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर पूछना चाहूंगा, बाकर हरमान गिल के साथ आप अपना इज़्दिवाजी रिश्ता खत्म करने के फैसले पर कायम हैं? जी जज साहब, क्योंकि रिश्ता कायम नहीं रह सकता। बाकर हरमान गिल, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे अपनी बीवी से कोई शिकायत नहीं है। छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, मगर मैं अपनी बीवी और बेटे से बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं अलहदगी नहीं चाहता हूं। जनाबे वाला, अगर इजाजत हो तो मेरी मौकला का बेटा सनान हरमान गिल कुछ कहना चाहता है।
ये तो एक बोसीदा मकान है, बिल्कुल वीरान पड़ा है। नहीं बाबा, यही है सलीम का घर। मगर ये ऐसा तो नहीं था। किसने हालत बना दी ऐसी इस घर की? तुम्हें पता है ये सब कुछ किसने किया? सलीम ने तो पूरा घर दिखाया था मुझे। यहाँ एक किचन था और इसके पीछे एक बहुत बड़ा सा कमरा था, और वो कह रहा था ये कमरा हमारे बच्चों के लिए है। और यहाँ पर एक फ्रिज था, बहुत बड़ा सा। अल्लाह बाबा, सलीम के घर को क्या हो गया? सलीम तो यही रहता था। आप खामोश क्यों हैं बाबा? कुछ तो बोले प्लीज। कह देना कि सलीम यही है, खुदा के लिए। बाबा कह दे कि सलीम यही है, सलीम हकीकत है। अमीना बेटा, चलो घर मेरी जान, आओ चलो। चलिए आप बेटा। ये शख्स इंतहाई बेशर्मी से काम लेते हुए अपनी बीवी और बेटे को हर किस्म की तकलीफ दे सकता है, और यही इसने किया है। मुझे यही कहना था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये तुम क्या कह रहे हो सिनान? बैठ जाएं आप। बैठ जाएं बाकर साहब, बैठ जाएं। इसने कभी तुम्हें या तुम्हारी माँ को तकलीफ पहुंचाई है? उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी और फिर बेवफाई भी की है, एक औरत से नाजायज ताल्लुक बना के। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वो औरत साइको है। ये क्या कर रहे हैं आप? इस शख्स को अपना बाप कहते हुए मुझे शर्म आता है। सिनान, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ज़बान संभालो। क्या कर लेंगे आप मुझे बताएं? हाथ उठाएंगे मुझ पे? उठाइए, यही कर सकते हैं ना आप? जरा सी भी गलत है तो हमारा पीछे छोड़ दीजिए। समझ में आ रही है? क्या कर रहे हैं आकर सभी? क्या जैसी औलाद पैदा होती ही मर जाए तो अच्छा है। मैं देख लूंगा तुम्हें। सिनान बस करो। तुम्हारे बारे में वकील से बात हुई थी। क्या सच कह रहे हो? तो क्या कहा वकील ने मेरे बारे में? यास्मीना को इतना आराम से नहीं छीन सकते, तसल्ली रखो। ये कहा है वकील ने? मगर बॉस्निया जाने से रोकने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। अब तो खुश हो गए ना तुम लोग? सब कुछ बता भी दिया था तुम्हें। अगर तुम दफा हो जाओ यहाँ से। बात सुने, आइंदा ने हाथ लगाया ना तो इसका हिसाब लूंगा मैं तुमसे। तुम दोनों को एक एक हरकत का हिसाब देना होगा। यहाँ से दफा हो जाए। आपका दिया हुआ नहीं खाता हूँ जो आपसे डरूं। आ जाए अम्मी, चलें। बताऊंगा तुम दोनों को जिंदगी कैसे बर्बाद होती है। अब पता चलेगा तुम्हें। सोचकर भी हसीयत हो रही है। वहाँ खड़ी होकर कह रही थी सलीम इसी घर में रहता है। कोई यकीन करने वाली बात थी? बिल्कुल खंडर मकान था वो। कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम इतनी टेंशन मत लो मीना, अमीना ठीक हो जाएगी। देखो मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं देख सकता हूँ, समझ रही हो ना? शॉक है पेशेंट को। अभी तो उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है मैंने, और इंजेक्शन के असर से काफी देर तक सुकून रहेगा पेशेंट। जब इंजेक्शन का असर खत्म होगा तो मतलब क्या फिर दौरा पड़ सकता है? दवाई लिख दी है मैंने, बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह कुछ दिन में बेहतर हो जाएंगे, मगर काफी ख्याल रखना होगा आपको। जी बिल्कुल। तो मतलब दवाई ही काफी है, एडमिट करने की जरूरत नहीं है इसे? जी नहीं,
हम इसे घर ले जाएंगे। फिलहाल एडमिट करने की जरूरत नहीं है उन्हें। अलबत्ता आप किसी साइकियाट्रिस्ट से प्रॉपर इलाज करवाएं उनका। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनके इलाज से जल्द ठीक हो जाएंगी। बाकी अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपको पता है, कभी आप पर जरा सा भी गुस्सा करती थी तो बाद में बहुत अफसोस होता था, बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन अब मुश्किलों का टाइम गुजर चुका है। अब हम दोनों के लिए खुशियों का टाइम आ चुका है, इसलिए तुम्हें खुश रहना चाहिए। बाजी बहुत फिक्र हो रही है। अब कैसी है वो? अभी तो अस्पताल में है। मालूम है। अच्छा, डॉक्टर से क्या बात हुई? उन्होंने इंजेक्शन लगाया नींद का। तो क्या इंजेक्शन ही लगवाते रहेंगे? शायद उसे सोकर कुछ सुकून आ जाए, बाद में उसे घर ले जाएंगे। सुरैया, कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी ख्याली शख्स से बातें करती रहती है। अच्छा, आप परेशान ना हो, किसी चीज की जरूरत है तो बता दीजिए। करीम कह रहा है हम लेते आएंगे। नहीं, अभी रहने दो सुरैया, हम इसे घर ले जाए, फिर आ जाना तुम लोग हमारी तरफ। ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा बाजी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सुरैया। आओ अस्मा, बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सुनार अंकल। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। यास्मीना, तुम जाकर ड्राइंग बनाओ, फिर लाकर हमें दिखाना, ठीक है? ठीक है। कोई बुरी खबर है क्या? हाँ यार, बहुत बुरी है। अलहदगी हो गई उनकी? नहीं, अगली डेट दे दी है जज ने। परेशान मत हो, इसमें अल्लाह की मसलहत होगी। देखना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मुझे नहीं लगता। अब क्या रास्ता निकलेगा? कोई ज़बरदस्ती तो मजबूर कर नहीं सकता। अगर मजबूरन साथ रह भी लें तो बाकी सारी ज़िंदगी काफ़ी तकलीफ में गुजरेगी। सही कहा, इंसान को ना चाहते हुए भी कबूल करनी पड़ती हैं कुछ बातें। है ना, तुम्हारे बारे में वकील से बात हुई थी। क्या सच कह रहे हो? तो क्या कहा वकील ने मेरे बारे में? यास्मीना को इतना आराम से नहीं छीन सकते, तसल्ली रखो। ये कहा है वकील ने? नहीं ले सकते ना वो लोग? शुक्र है या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है। मगर बोस्निया जाने से रोकने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम इस मामले से निपटने की कोशिश करेंगे। और मैंने वकील से भी कह दिया कि हमसे जो कुछ भी हो सका वो हम जरूर करेंगे। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं सिनान? तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने ड्राइंग बना ली। देखिए कितनी अच्छी बनाई है। दिखाइए, ये तो बहुत प्यारी है। ये चिड़िया है? नहीं, ये बादल है। हाँ, ये बादल है, सही कह रही है। अच्छी है ना? अरे अमीना बेटा, तुम यहाँ हो? मैं नीचे ढूंढ रही थी तुम ठीक हो ना बेटा? ठीक हो अम्मी, ठीक हो। अच्छा, ये दवा खा लो बेटा। वहां रख दे, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में नहीं बेटा, अभी खा लो मेरी खातिर। चलो, शाबाश। ये बात हुई ना? डॉक्टर ने कहा है बाकायदगी से दवा खाने से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। एक तू है, तू ही मेरा प्यार।
एक तू है, तू ही मेरा प्यार। और जब मेहंदी सूख जाती है तो हाथ पर रंग आ जाता है। बाबा, ये तो बाबा की गाड़ी थी, उन्होंने हमें देख लिया होगा। क्या हो गया? उम्मीद करती हूँ कि अब तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। क्या आसमा तुम मेरी हमसफर बनोगी? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? शादी की बात कर रहा हूँ और क्या।